Hello everybody, this is intuitive readings. I'm really sorry at first because मेरी डॉग सामने आकर बैठ गई है. We will try to adjust her a bit. Okay. Yeah. I'm sorry. Yeah. तो आज के रीडिंग में हम लोग कुछ ऐसा देखेंगे जो आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा है. ओके. सो कुछ ऐसा जिसको लेकर के आप टेंशन में हैं, जिसका आंसर आप शायद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट आपको मिल नहीं पा रहा है. कुछ ऐसा जिसके वजह से आप शायद आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं. ऐसा कुछ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन या वो स्पेसिफिक टॉपिक क्या है जो आपके दिमाग में चल रहा है इस वक्त. ओके. और उसके बाद हम लोग उसका क्लैरिफिकेशन करके आंसर खोजेंगे. ठीक है. तो हो सकता है कि ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाए. प्लीज़ आप पेशेंस के साथ लास्ट तक देखिएगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, जेरी, really sorry for the distraction, but she is like a spoiled child, so we can't help. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स. और क्वेश्चन क्या है, क्या मैटर है जो आपके दिमाग में चल रहा है, जिसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है या क्लैरिफिकेशन आपको नहीं मिल पा रहा है. जजमेंट. ओके. तो मुझे ये कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बल्कि जजमेंट मतलब क्लैरिफिकेशन ही लग रहा है कि आपको चाहिए. बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्नीकी एनर्जी. करेंगे हम लोग क्लैरिफाई. इसके साथ मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा टॉपिक है जिसके वजह से आप एक्चुअली ये काफ़ी पहले से, काफ़ी टाइम से आपके दिमाग में ये टॉपिक घूम रहा है. ये कुछ ऐसा है जिसको शायद थोड़ी पुरानी हो सकता है. मुझे लग रहा है मिनिमम 1.5 से 2 साल पुरानी ये इशू है. और विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं. कोशिश करने के बाद भी आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ना तो सॉल्व कर पा रहे हैं ना तो लेट गो कर पा रहे हैं. और इवेंचुअली आप खुद को क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में पा रहे हैं. कोशिश कर रहे हैं काट के निकालने की, एक तरफ नहीं हो पा रहा है. साथ में आपको क्लैरिटी चाहिए, क्लियर कट ट्रुथ. चाहे वो हर्टफुल ट्रुथ हो, चाहे प्लेजेंट ट्रुथ हो, आपको ट्रुथ चाहिए. और अगर इस सिचुएशन में आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, इनजस्टिस हुआ है, आपको हर्ट किया गया है, आपको धोखा दिया गया है, तो उसका आप जस्टिस चाह रहे हैं कि यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट हो और आपको जस्टिस मिले, आपको सब कुछ पता चले. आप जो आउटकम चाह रहे हैं इस सिचुएशन का
वो पर्टिकुलर आउटकम आपको मिले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो हमें देखने को मिल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक ये 7 ऑफ सॉर्ड्स के बाद एस ऑफ वॉन्ड्स है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है कि आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा हो कि आप खुद भी थोड़े कंफ्यूज्ड हो। एक बार आप चाह रहे हो कि इस चीज़ को पूरी तरह से लेट गो कर दें क्योंकि ये मेरा टाइम और एनर्जी ले रहा है और मुझे कुछ वापस में दे नहीं रहा है। एक तरफ आपको ये लग रहा है कि नहीं, अब इतना हो गया है तो मुझे अंत तक देखना है और मुझे प्रॉपर आंसर इस क्वेश्चन का चाहिए। दोनों केस हो सकता है, आपके दिमाग में पैरेलल चलता हो, कभी ये कभी वो 50-50, तो आप कंफ्यूज रहते होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में यूनिवर्स हमें क्या आंसर देता है या क्या बताता है। तो मैं सबसे पहले आज ये चक्रा विजडम टैरो यूज़ करूँगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वाइल्ड अननोन हम लोग यूज़ करेंगे। यूनिवर्स हमें बताइए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक जो अभी हम लोग देखने को मिला है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। अभी हमने पूरा क्वेश्चन किया नहीं था तो कार्ड्स नहीं लेंगे। इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन या क्या आंसर हमें यूनिवर्स देना चाहते हैं या देते हैं। आज मैंने थोड़ा सा सेटअप चेंज करने की कोशिश की है ताकि मैक्सिमम लाइट और मैक्सिमम स्पेस हमें दोनों मिल सके। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है मैंने। यूनिवर्स क्या इन्फॉर्मेशन या क्या आंसर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमें देना चाहते हैं। ये कार्ड्स आ जाने में थोड़ा लेट हो रहे हैं, एनर्जीज डाउन नहीं है बल्कि ये कुछ ऐसा है जो काफ़ी मिस्टिकल है, मिस्टीरियस है और इतने सारे कार्ड्स। ओके, विल टेक इट। नाइन ऑफ कप्स, आप देखिए तीनों हार्ट चक्रा के कार्ड्स हैं। ओके, इसमें से 4 में से 2 मेजर आर्काना ये बताता है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है आपके लिए। जो भी है ये सिचुएशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके दिल के काफ़ी करीब है हार्ट चक्रा। ग्रीन कलर कार्ड्स बता देती हूँ। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्प्रेस। ओके, एम्प्रेस, फोर ऑफ कप्स को हमें क्लैरिफाई करना होगा। उससे पहले हम लोग बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स। ओके, ये देखिए, पहले मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ थोड़ा कार्ड्स को, उसके बाद में ऐसा मैंने बोला था कि क्लैरिफाई हम लोग वाइल्ड अननोन से करेंगे। लेट्स क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स। What is this saying? Four of cups. इतना सारा करना चाहिए।
ओके, ठीक है। 9 ऑफ कप्स के साथ यूनिवर्स ये बताना चाहता है, ये पूरा ही एक तरीके से आपका खुद का हर्ट का सिचुएशन बता रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये पूरा ही आपका करंट सिचुएशन बता रहा है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर आपकी पर्टिकुलर करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस क्या है। 9 ऑफ कप्स के साथ आप चाहते हैं कि आपका विश फुलफिल हो, आप जैसा चाह रहे हैं आउटकम इस सिचुएशन का बिल्कुल वैसा निकले, ठीक है। और आप, मुझे लग रहा है अगर आप लोग विचेस हैं या आप लोग कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो आप कोई ना कोई स्पेल वर्क या कोई ना कोई पूजा, कुछ ना कुछ टोटका कुछ कर रहे होंगे ताकि आपके मन के मुताबिक ये सिचुएशन मोल्ड हो करके उसका फाइनल रिजल्ट आपको मिले। यहाँ पे मैजिशियन है नहीं, बट आप इस पिक्चर को अच्छे से देखिए। ये जो लड़की है ये चारों एलिमेंट्स को, सॉर्ड्स, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स एंड कप्स, चारों को अपने हाथ से यूनिवर्सल पावर के साथ और अपने इंटरनल पावर के साथ मिला करके अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश कर रही है और अपने फॉर्च्यून के व्हील को अपने हाथ से घुमाने की कोशिश कर रही है अपने हिसाब से। तो आप भी वही कर रहे हैं। और विद द एम्प्रेस आप रिसीविंग मोड में आ गए हैं और अपने आप को पूरी तरह से एक अपना स्टैंडर्ड आपने हाई कर लिया है ताकि आप व्हील ऑफ फॉर्चून को अपने हाथ से घुमा भी सकें और अगर कोई भी सिचुएशन हो उसको ओपनली अच्छे से हैंडल भी कर सकें, ठीक है। तो लेकिन विथ 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ सॉर्ड्स आपको थोड़ा बहुत शक अपने मन पर है। आप पुराना जो ये सिचुएशन जब वर्कआउट नहीं किया था, क्लासिक टैरो डेक में ये हार्ट ब्रेक का कार्ड होता है। तो जब ये सिचुएशन आपको डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रेक या पेन दिया था, उस वक्त का जो कुछ भी आपका फीलिंग था, डर था, जो कुछ भी आपने फेस किया था, उसको आप लेट गो पूरी तरह से चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके वजह से हो सकता है कि आपके मैनिफेस्टेशन में बाधा पड़ रही है। 4 ऑफ कप्स के साथ आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आप एक तरफ तो इतना सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इतनी हाई अपनी एनर्जी रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप हताश हो जा रहे हैं कि अरे कुछ भी कर लो कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, या फिर रिजल्ट निकल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। इस तरह की आपकी थॉट चल रही है। और विद द बॉटम ऑफ डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स ये समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इतने ज़्यादा टायर्ड अंदर से है इस सिचुएशन को, शायद आप बहुत लॉन्ग टाइम से डील कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला मिनिमम 1.5 से 2 साल हो सकता है और ज़्यादा। तो इतने टाइम से आप इस एक ही सिचुएशन के साथ डील करते जा रहे हैं कि आपको इस हर्ट मतलब एकदम थकान आपको हो गई है एक तरीके से कि एग्जॉस्ट हो गए हैं आप सिचुएशन की वजह से, और आप चाह रहे हैं ये सिचुएशन जल्दी से जल्दी ओवर हो। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि फाइनल आउटकम क्या निकलेगा। यूनिवर्स से हम लोग ये पूछेंगे और ये देखेंगे कि फाइनल आउटकम क्या निकलता है। हम लोग अपना वेल अननोन से ही देखेंगे। यूनिवर्स इस सिचुएशन का फाइनल आउटकम क्या होने वाला है।
हमारे व्यूअर्स जिस सिचुएशन के बारे में इतना सोच रहे हैं, जिसको लेकर के इतना मैनिफेस्टेशन और प्लानिंग कर रहे हैं, उसका फाइनल आउटकम क्या होने वाला है। याद रखिएगा, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि 100% डिट्टो इससे मैच करे आउटकम। हो सकता है कुछ परसेंट मैच करेगा, या हो सकता है पूरा मैच करेगा। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये कुछ हद तक मैच करे, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी मैच ना करे। ठीक है, ओके, ये तो बिल्कुल जंप कर गया। 3 ऑफ कप्स, ओके ठीक है। इसकी ओके ओके 6 ऑफ सॉर्ड्स है इसकी। एक और कार्ड हम लोग लेंगे। छोटा होना भी प्रॉब्लम है, बड़ा होना भी प्रॉब्लम है। स्लिप करता है हाथ से बहुत तेजी। 2 निकला कार्ड एक की जगह। डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 1 सेकंड। थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। मेरा अंदाज़ा सही है। डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, अभी यहाँ पे जितना इन्फॉर्मेशन है मैं पहले वो दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं एक और चीज़ चेक करूँगी। सन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, आप देख लीजिए। राइटिंग यहाँ पे ये आ रहा है कि इसका आउटकम अच्छा निकलेगा, हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट हो। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। विद द फूल एक सडन मूवमेंट या एक सडन अचानक से आउट ऑफ द ब्लू कोई सिचुएशन का आउटकम, कोई एक्शन निकल के आ सकता है। ओके, विद 6 ऑफ सॉर्ड्स, विक्ट्री होने के चांसेस है, या फिर विक्ट्री हो इस उम्मीद के साथ कोई एक्शन लेगा ताकि इस सिचुएशन में विक्ट्री आए। विद 3 ऑफ कप्स, ये सेलिब्रेशन का कार्ड बताता है कि, और विद 3 ऑफ वॉन्ड्स कुछ मैनिफेस्टेशन, कुछ वेटिंग की सही टाइम आए तो आगे चीज़ें काम करें। ठीक है, और विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स और डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, दोनों को मैंने एक साथ क्लैरिफाई करने की कोशिश की तो आया वर्ल्ड कार्ड, और साथ में आया 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो जो भी कोई एक्शन लेगा वो रीस्टार्ट करने की कोशिश करेगा पूरे सिचुएशन को। ठीक है, जितना भी पेन है, जितना भी कंफ्यूजन है, ठीक है, जितना भी वेटिंग एनर्जी भी मुझे लग रहा है, जो भी है, उन सबको पीछे छोड़ करके नए तरीके से शुरुआत होने के चांसेस हैं। ओके, तो ये एक पॉजिटिव आंसर हमें यूनिवर्स दे रहा है। ठीक है, और अब मैं ये चेक करना चाहूँगी कि क्या हिडन, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ
थोड़ा सा डिफरेंट वाइब आ रहा था, ठीक है। ऑब्वियसली लोग अपने इससे देखेंगे क्लासिक राइडर में क्या हिडन है, क्या ऐसा है जो नहीं दिख रहा है, क्या इसमें ऐसा हिडन है, हिडन फैक्टर। मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है तो मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 2 और कार्ड हम लोग लेंगे। क्या हिडन है यूनिवर्स, बताइए हमें क्या ऐसा हिडन है। टावर इन रिवर्स, ओके। एक और कार्ड बताइए हमें कि क्या हिडन है। सॉरी, ये डेक आई थिंक इट्स माई फॉल्ट। बहुत अजीब बात, तब भी मैं पहले इसको सीधे से रीड करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसका रिवर्स का मीनिंग भी बताऊँगी, ओके। ओके, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक ली थी बीच में पूरी सिचुएशन को समझने के लिए। हिडन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हिडन से ज़्यादा हमें कहना चाहिए शॉक, क्योंकि आप जो कुछ भी विश कर रहे हैं इतने वेट करने के बाद और इतने हार्ट ब्रेक के बाद आप ये मान चुके हैं अरे ये तो एक सपना सा है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं हम, और आएगा आएगा नहीं आएगा, बट आपका ये जो डे ड्रीमिंग है और आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो सच में पूरा होगा। डीपिंग वॉट यू सो, ऑब्वियसली आपने सो किया था क्या, जो भी पॉजिटिव आउटकम आपने सो किया था वो आपको मिलेगा और वही आपको शॉक देगा। आप सोच तो रहे हैं दिमाग में, लेकिन वो जो आप सोच रहे हैं एग्जैक्टली वही सिचुएशन, अगर वही एग्जैक्ट रिज़ल्ट आपके आँखों के सामने आ जाता है तो आप रेडी नहीं हैं उसको हैंडल करने के लिए। यूनिवर्स यही वार्निंग दे रहा है आपको, यही आपको मैसेज दे रहा है कि आप जितना मेहनत किए हैं इसके पीछे उसका एग्जैक्ट फल आपको मिलेगा। यूनिवर्स जो कुछ भी आप चाह रहे हैं आपको एग्जैक्टली वैसा दे देगा, लेकिन आप शायद तैयार नहीं होंगे, कंफ्यूज होंगे, डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होगी, हैरानी होगी, डर जाएंगे, शायद थोड़ा सा शॉक में हो जाएंगे कि कैसे क्या करूं अब। और हो सकता है विद द बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स आप थोड़े डिफेंसिव हो जाएं। आप चाह तो रहे हैं, लेकिन जो आप चाह रहे हैं वो आने पर आप हैंडल कैसे करेंगे ये आपके माइंड में नहीं है, क्योंकि इतने टाइम बाद आपके दिमाग में ये आ चुका है कि अब ये नहीं होना है, अब सिर्फ ये मेरी फैंटेसी में रहेगा। अब पूरी तरह से 99.99% आप अपनी होप खो चुके हैं। इस वजह से ये आपको ऑफ गार्ड, बुरी तरह से ऑफ गार्ड कैच करेगा, ओके। तो ये थोड़ा सा मेरी हैबिट है कि मैं कोई भी रीडिंग अधूरा नहीं छोड़ती हूँ। अगर मेरे दिमाग में कोई खटका, कुछ ऐसा लग रहा है कि ये क्लैरिफाई करना ज़रूरी है मैसेज, तो मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग कुछ हेल्पफुल लगी होगी। जो आपका क्वेश्चन है उसमें से कुछ आपको क्लैरिफिकेशन मैं दे पाई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, कुछ हेल्प आपको मिलता है, कुछ क्लैरिटी या कुछ पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं और भी आगे अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँगी। ठीक है, बीच बीच में हम लोग करंट एनर्जीज़ लेके भी आएंगे टाइम टू टाइम। ओके, और डिफरेंट टॉपिक्स आप लोग प्लीज़ सजेस्ट किया करें मुझे, ताकि मैं उन पर भी वीडियोस बनाऊं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।